नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 16 अगस्त। तो आज का विचार है कि महान व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी के दबाव में नहीं आता, किसी का दबाव नहीं मानता और ना ही कभी किसी व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 16 अगस्त के साथ जुड़े हुए विशेष वर्षों की घटनाओं की और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो 16 अगस्त 1858 को अमेरिका और बरतानिया में पहली बार टेलीग्राफ के संबंध कायम हुए। 16 अगस्त 1941 में देशभगत बाबा ईसर सिंह मरहाना का देहांत हुआ। 16 अगस्त 1947 में कलकत्ता के अंदर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया और ये एक हफ्ते तक ही एक्शन चला और इसमें 6000 व्यक्तियों का कत्ल हुआ, मारे गए 6000 व्यक्ति और 950 यानी 950 के करीब जो आगजनी की घटनाएं हुई। 16 अगस्त 1947 में लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कौमी तिरंगा झंडा लहराया। 16 अगस्त 1947 में पंजाब के डॉक्टर गोपी चंद भार्गव वो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। 16 अगस्त 1986 रैशनलिस्ट सोसाइटी ऑफ पंजाब के नाम से बनी संस्था, जिसको पंजाबी में तर्कशील सोसाइटी कहते हैं, तो इनका जो पहला इजलास था, डेलीगेट इजलास था 2 दिनों का, वो बरनाला में हुआ। 16 अगस्त 1916 को जो एक महान लेखक गुरदयाल सिंह, जो कि पंजाबी के लेखक थे, उनका देहांत हुआ। तो ये थे 16 अगस्त के साथ जुड़े हुई वो घटनाएं, वो ऐतिहासिक जानकारियां। तो अब बात करते हैं देशभगत क्रांतिकारी बाबा ईसर सिंह मरहाना का। तो वो उन देशभक्तों में से एक थे जिन्होंने विदेशों में जाके क्रांति करने के लिए, इनकलाब लाने के लिए भारत में एक संगठन कायम किया और वो संगठन कायम करने के बाद देश परत आए, वापस लौट आए देश में। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने आज़ादी के संघर्ष को और तेज किया, लोगों को लामबंद किया उसके बाद। और बाबा जी का जो जन्म था वो 1 जनवरी 1878 को माता चंद कौर और पिता जिंदा सिंह के घर और उनका गांव मरहाना तरन में हुआ। उस समय गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने गांव की एक संत से जो मुरली शिक्षा थी, उन्हें एक संत से उन्हें एक धर्मशाला में, तो वहाँ पे उन्हें अपनी पंजाबी की जो मुरली शिक्षा थी वो उन्होंने हासिल की। तो उनकी शादी जो थी वो बीबी हर कौर के साथ गांव खानपुर
डिस्ट्रिक्ट जलंधर में उनके साथ हुई। 1905-6 में वो रोज़गार की तलाश में कुछ समय वो कैलिफोर्निया भी रहे और उसके बाद वो वापस आ गए और यहाँ आने के बाद एक कस्बे में उन्होंने अपने और क्रांतिकारियों के साथ मिलके तो 500 एकड़ ज़मीन जो थी वो बटाई पर ली। तो उसमें उन्होंने आलू की खेती बीजी। तो बाबा जी गदर पार्टी जो सबसे क्रांतिकारी की पंजाब से उठी हुई लहर जो थी वो गदर पार्टी के नाम से, तो उन पार्टी में काम करते हुए उनके ऊपर कई केस रजिस्टर्ड थे, कई केस दर्ज थे बाबा जी के ऊपर, लेकिन वो केस चले, लेकिन उसके बाद वो उन केसों में से बरी हो गए। तो उनके बरी होने के बाद अपनी सजाई पूरी करके तो 1900 तो गांव की ओर से रखी गई एक कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व उन्होंने किया और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उनके 13 साथियों के साथ बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 7 वर्ष की सजा हुई। तो उनके गांव में जो पुलिस चौकी बैठी थी, जो पुलिस थाना था, पुलिस चौकी थी वह, तो उनका जो खर्च था वो 2700 रुपये वर्ष था, एक वर्ष का खर्च था। तो वो उसके गांव वालों को ही देना पड़ता था, वो जो अंग्रेज सरकार थी गांव वालों से वसूल करती थी जो पुलिस चौकी का वहां पे खर्चा था। तो जब बाबा जी को सजा हुई उस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको, तो उनका जो 25 वर्ष का लड़के की मौत हो गई। तो जब उसकी रिहाई हुई, जेल से बाहर आए वो, तो उन्होंने अमृतसर में जो अकाली जथा था उनके वो जथेदार बनाए गए, अकाली जथे के वो जथेदार बनाए गए। तो 1930 और 33 में श्री दरबार साहब कमेटी के वो मेंबर भी बने और उसके सहायक प्रधान भी रहे। तो 30-31 में सिविल नाफरमानी लहर के कारण उनको 6 महीने की सजा हुई और 150 रुपये जुर्माना किया गया। तो उसके बाद जो किसान मोर्चा चला था, किसान लहर चली थी उस अंग्रेजों के समय में, उसके अंदर उसको 1 वर्ष की सजा हुई। 1936 में दरबार साहब कमेटी के वो 5 वर्षों के लिए उनको नेतृत्व दिया गया। तो वो उसके प्रधान चुने गए वो। तो उस समय उन्होंने गुरु रामदास सराय जो दरबार साहब श्रोमणी कमेटी की ओर से जो बढ़ाई गई है अमृतसर में, वो गुरु रामदास सराय जो थी, गुरु रामदास हाई स्कूल और तलवारों का कारखाने और इंडस्ट्रियल स्कूल, उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में वो बने। और कुछ दिन बीमार रहने के बाद उनका जो देहांत था वो 16 अगस्त 1941 को अमृतसर में हो गया। और अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े पंजाबी के लेखक जिनको बहुत सारे सम्मान दिए गए, प्रोफेसर गुरदयाल सिंह। प्रोफेसर गुरदयाल सिंह का जो जन्म है वो 10 जनवरी 1933 में, उनका जो नानका गांव था, तो गांव बैनी फत्ता जो जिला बरनाला में है, वहाँ पे पिता जगत सिंह और माता निहाल कौर की कोख से हो। उनका अपना जो
गांव था, वो गांव जैतो है जो आजकल शहर है पंजाब का, एक फरीदकोट वो ज़िले में है जैतो। और बचपन से वो वहीं रहते थे। तो उनके 3 भाई और 1 बहन है। तो घर की कुछ मजबूरियों के कारण उन्होंने बचपन में जो 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और बढ़ई का काम करने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर 10वीं की, और उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में जो अध्यापक की नौकरी की, एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी की। और वहाँ पर भी उनका जो पढ़ाई का जो आगे का काम जो चलता रहा, तो अगली जो शिक्षा थी उनकी वो लेते रहे और करते रहे। तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी जो कोई लेक्चरर की नौकरी मिल गई। और 15 वर्षों बाद, सरकारी नौकरी मिलने के 15 वर्षों के बाद, वो पटियाला में यूनिवर्सिटी है वहाँ के रीडर बन गए। रीडर बने और 1995 में वो प्रोफेसर की जो अपना पद था उससे वो सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए। तो उनकी जो शादी थी वो बलवंत कौर के साथ हुई और उनके घर एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो थी पंजाबी का, वो उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा, जिसमें नावल, कहानियाँ, वार्तक और बहुत कुछ लिखा, उन्हें किताबें लिखी। तो वो मैं उसका नाम जो पंजाबी में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने सबसे पहले एक नावल लिखा था, पंजाबी का नावल था वो, मड़ी का दीवा, जो 1964 में लिखा था। उसके बाद उन्होंने एक लिखा अनहोए, और रेत की एक मुठ, कवेला, अचानी रात, शाम, उगन, अन्य घोड़े का दान, पौ टाले। और उससे पहले उन्हें एक परसा नावल था जो 1992 में लिखा उन्होंने, और एक आहन नावल था जो 2009 में लिखा। तो उनके बहुत सारे ऐसे कहानी संग्रह भी हैं जो उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे। तो बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की। तो उन रचनाओं को अलग अलग इनाम भी मिले, बहुत सारे इनाम मिले उनको, बहुत सारे इनाम से उनको, बहुत सारे अवार्डों से उनको सम्मानित किया गया। तो गुरदयाल सिंह को 1998 में भारत के राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री अवार्ड, 1999 में ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत साहित्य अकादमी अवार्ड। तो उसका जो एक नावल था, पंजाबी का नावल था, वो आधी चांदनी रात 1975। तो एक नानक सिंह नावलिस्ट अवार्ड है पंजाब में, वो भी उनको एक अवार्ड दिया गया 1975 में। तो सोवियत नेहरू अवार्ड भी उनको मिला 1986 में। पंजाबी साहित्य अकादमी की ओर से भाषा विभाग के कई और भी उन्होंने बहुत सारे जो सम्मान उनको मिले, अवार्ड उनको मिले, उन्हें हासिल किए। तो 2012 में उन्हें बिना किसी सिफारिश के राष्ट्रपति के द्वारा साहित्यिक रुतबे के कारण, यानी उसकी लेखनी, उसका साहित्य करने के कारण उनको सेनेट मेंबर नामजद किया गया। तो उनका एक नावल था पंजाबी का, अंधे घोड़े का दान, अंधे घोड़े का दान, अन्य घोड़े का दान, पंजाबी में अंधे घोड़े का दान। और उस नावल के ऊपर एक पंजाबी फिल्म भी बनी थी जो ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पंजाबी की पहली फिल्म थी।
और भारतीय साहित्यिक अकादमी की ओर से 28 अगस्त 2016 को वो जो एक उनको फेलोशिप देने का जो रस्मी तौर पे देने का विचार बना रही थी, लेकिन वो स्वीकार करने से पहले ही 16 अगस्त 2016 को इस महान शख्सियत प्रोफेसर गुरदयाल सिंह जी इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह गए। वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।